जय हिंद साथियों। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से एक ऐतिहासिक दुर्घटना सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है, जो कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी फेलियर का संकेत है। इसमें दो ड्रोन द्वारा एक्सप्लोजन का प्रयास किया गया है। एक ड्रोन के एक्सप्लोजन से एक घर की छत टूट गई है तथा दूसरे ड्रोन के एक्सप्लोजन से खुले क्षेत्र कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो खुले क्षेत्र में हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट के मुताबिक इस घटना में 2 एयरफोर्स के पर्सन की मृत्यु हुई है और किसी भी इक्विपमेंट का नुकसान नहीं हुआ है। साथियों, अगर हम बात करें तो ये इंडिया टुडे की न्यूज है कि 2 एक्सप्लोजन विद इन अ गैप ऑफ 5 मिनट रॉक द टेक्निकल एरिया ऑफ जम्मू एयरपोर्ट। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो यहां इंडियन एयरफोर्स की ट्वीट की बात की गई है, 2 लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन के बारे में यहां ट्वीट करके बताया गया। साथियों, अब हम बात करेंगे कि कहां पर वो जम्मू एयरपोर्ट है जहां यह दुर्घटना सामने आई है। ये आप देख रहे हैं, जम्मू एयरपोर्ट को ट्रेस कर रहा है ये, और ये क्षेत्र है। यहां पर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की तरह से जहाज वगैरह लैंड किए हैं, तो ये प्रमुख एरिया है जहां पर ये विस्फोट हुआ है। साथियों, ये बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे साथियों, ये ड्रोन होता क्या है, व्हाट इज द ड्रोन। ड्रोन की अगर हम बात करें तो साथियों, ये अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं एक प्रकार से, यानी कि मानव रहित विमान होते हैं। इसको किसी कंप्यूटर, किसी रिमोट या मोबाइल के द्वारा चलायमान किया जाता है। यह बात क्लियर है। ड्रोन जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल ड्रोन, दूसरे होते हैं साथियों एडवांस ड्रोन। जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं वो शादी विवाह में तथा कृषिगत कार्यों में यूज किए जाते हैं। जब बड़े बड़े देशों में कृषक खेती के समय कीटनाशक का प्रयोग करता है तो इसी ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करते हैं। इसके 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक तो ये 200 से 300 मीटर ऊपर उड़ता है, दूसरा इससे 20 से 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। साथियों, इसको भारत सरकार ने परमिट किया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे वो इलाके जहां पर ये चला रहे हैं आप, वो किसी भी तरीके से सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। दूसरे प्रकार के ड्रोन्स की बात करें तो वो है एडवांस ड्रोन। एडवांस ड्रोन का प्रयोग जो बड़े देश अपनी सीमा सुरक्षा व एक से दूसरे देश में वैक्सीन पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। वहीं आतंकवादी जो संगठन है वो अपने लोगों को गोला बारूद, मींस एक्सप्लोजिव और हथियार पहुंचाने के लिए इसका यूज करते हैं। आजकल ड्रोन सबसे ज्यादा यूज में लाए जा रहे हैं दूसरे देश पर अटैक करने के लिए। इसका कारण है साथियों, देखा जाए तो जो ड्रोन हैं एक तो सस्ता व सुलभ होते हैं, दूर से नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, प्रयोग करने में यह आसान होते हैं। समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ी दिक्कत इनमें यही चीजें हैं जो इनकी सुलभता है। केंद्र सरकार के द्वारा देश की जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, यानी कि रॉ और एनआईए, यानी कि रिसर्च एनालिसिस विंग्स और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको जांच का आदेश दे दिया गया है। अब यह पूरी तत्परता से यह घटना कैसे हुई, किसके द्वारा अंजाम की गई, यह खोजबीन कर रहे हैं। साथियों, मीडिया की हवाले से जो खबर आ रही है, मतलब जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके संकेत पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा की ओर है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान काफी फ्रस्ट्रेटेड है। उसका कारण है केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए 2 कदम। कौन कौन से 2 कदम हैं? एक तो भारत के प्रयास से पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट से अभी बाहर नहीं किया गया है, उसी में फिर से डाल दिया गया, यानी कि अब पाकिस्तान के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की जो कवायद होती थी वो खत्म हो गई। दूसरा, कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के बाद उस क्षेत्र का परिसीमन किया जाना। साथियों, अगर उस क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा सीटें आरक्षित की जाएंगी, उससे भी पाकिस्तान को दिक्कत है। फ्यूचर में ऐसे ड्रोन हमले ना हो, इसके लिए मेरा मानना है कि भारत को इजराइल के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक्सपर्ट लोग हैं, उसको इसका एक्सपीरियंस है। क्योंकि हाल ही में फिलिस्तीन के हमास रिबेलियन ग्रुप द्वारा जब इजराइल पर ड्रोन बारिश या ड्रोन अटैक
मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, तो एक प्रकार से इजराइल उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। हालांकि इस तरफ भारत अपने कदम बढ़ा दिया है। हाल ही में अगर देखेंगे तो ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, इसका नाम है स्मार्ट 2000। भारत ने इजराइल से इसको परचेज किया है, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, आसानी से इसको बंदूक पर लगाकर ड्रोन, जो एडवांस ड्रोन मतलब जो एडवांस ड्रोन है, उनकी जो लोकेशन है आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। क्योंकि जो बॉर्डर पे राडार लगे हैं वो एडवांस ड्रोन को ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बियॉन्ड विजुअल रेंज होते हैं साथियों। दूसरी मेरी कवायद यह है कि भारत के सीमाओं पर लगे हुए राडार को इसरो और डीआरडीओ की मदद से और उन्नत किस्म बनाने की आवश्यकता है। जैसे चाइना, जैसे जापान, जैसे रशिया और यूएसए के राडार यूज किए जाते हैं, वैसे इनको बनाने की जरूरत है। डिफेंस मिनिस्ट्री को चाहिए ऐसे थिंक टैंक डेवलप करें ताकि जो दुर्घटना हो उसके बाद पे मतलब उसके बाद में अगर कोई निर्णय लिया जाए उस ये अच्छा नहीं होगा, बल्कि उससे पहले ही कोई ना कोई ऐसा खाका तैयार किया जाए ताकि ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक जैसी चीजों से बचा जा सके। दूसरा साथियों, हमारा अगर आप देखेंगे तो स्कॉलर पर हमारा जीएस का न्यू बैच आ गया है यूपीएसआई के लिए, जिसमें हम ज्योग्राफी को सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेसिस पर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरी घटना शुरू से अंत तक अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद साथियों।